दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप देखोगे डिप्लोमा का मैंने इसके पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल कराया था और उसका आज लास्ट लेक्चर है। अब लास्ट लेक्चर में जो हम सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों वो सम है और बहुत ही स्पेशल सम सॉल्व कराऊंगा। तो वो जो पहला सम है दोस्तों वो मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ यहाँ पे। प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ, बहुत ही स्पेशल सम, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। टू प्लस दिखने में बहुत डेंजर है पर आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। टू प्लस और यहाँ पे टू कॉस थीटा है एंड टू फोर कॉस फोर थीटा है एंड विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, टू कॉस थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो अगर आपने, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हो तो प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पता चला कि आप ये लेक्चर देखे जा रहे हो, प्रीवियस लेक्चर के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। तो पहले आप जाके मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो, फिर ये लेक्चर तो आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। याद है आपको ये वाला फॉर्मूला, वन प्लस कॉस टू थीटा क्या आएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला ठीक है सर, हमें याद है। अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एलएचएस। अब यहाँ पे आपने अंडर रूट लिया, ये क्या आएगा, टू प्लस अंडर रूट ऑफ टू प्लस यहाँ पे क्या आएगा, टू कॉस फोर थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो अगर आपको बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को कवर करना है तो आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, प्रदीप गिरी एकेडमी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बहुत अच्छे से आपका पूरा का पूरा पार्ट, और वहां पे जो सम सॉल्व कराऊंगा वही पेपर के लिए बस करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको अपने साइड से भी करना होगा। मेरा जल्दी ही क्रैश कोर्स आने वाला है। क्रैश कोर्स में भाई जितना कराऊंगा बस उतना ही करके जाना है, उसके बाहर कुछ भी नहीं करना है। बस तैयार रहो, क्रैश कोर्स जल्दी लेकर आने वाला हूँ, जल्दी उसका लॉन्चिंग भी होने वाला है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ये अंडर रूट है। अब यहाँ पे ये टू ऐसे ही रहेगा, ये भी। अब देखो दोस्तों ये दोनों में से टू बाहर आएगा, ठीक है, बाहर आया तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन। यहाँ से टू बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या आया, कॉस ऑफ फोर थीटा। देन ये क्या आएगा, अंडर रूट। ये क्या आएगा सर, टू प्लस अंडर रूट, ये क्या आएगा, टू इंटू। अब देखो दोस्तों यहाँ पे वन प्लस कॉस फोर थीटा है ना, तो वन प्लस कॉस फोर थीटा, तो देखो यहाँ पे वन प्लस कॉस टू थीटा रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, टू कॉस स्क्वायर। अगर ये टू थीटा तो उसका हाफ क्या होगा, थीटा। तो वैसे फोर थीटा का हाफ क्या होगा दोस्तों, टू थीटा। ये कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं सिखा दिया। तो बहुत सारे लोग ना फॉर्मूले को रटते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला नहीं रटना है, फॉर्मूले को समझना है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अंडर रूट, ठीक है सर। यहाँ पे क्या आएगा, टू प्लस, यहाँ पे सेम अंडर रूट, टू टू जा क्या आएगा सर, फोर, और यहाँ पे क्या आएगा सर, कॉस टू थीटा। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, टू प्लस फोर का बाहर क्या आएगा, टू स्क्वायर है ना दोस्तों, ठीक है। ये देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ये क्या आएगा, कॉस ऑफ टू थीटा। देखो फिर से बता रहा हूँ, फोर का बाहर टू आएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, कॉस टू थीटा। हाँ अगर स्क्वायर नहीं होता तो फिर तकलीफ हो जाता। अब फिर से वही प्रोसीजर रिपीट करना है जो आपने अभी किया थोड़ी देर पहले, जो आपने यहाँ पे किया वही प्रोसीजर फिर से रिपीट करना है। फिर से टू बाहर लो सर, टू बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा सर, वन। यहाँ से टू बाहर आया तो अंदर क्या बचा, कॉस ऑफ टू थीटा। अब ये फॉर्मूला तो आपको आता ही है, क्या आएगा, टू, यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर टू थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा। अब ये क्या आएगा दोस्तों, देखो फोर कॉस स्क्वायर थीटा, और फाइनली फोर का बाहर क्या आता है, टू। देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस थीटा। देखो यहाँ टू थीटा का हाफ थीटा हो गया ना, जैसे यही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। देखो अपना आंसर आ गया, चेक कर लो। एक बार मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार खुद से ट्राई कर, खुद से ट्राई करो कि कॉमन लेना है, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर इसके बाद दोस्तों फिर जैसे रूट से बाहर ले लो, फिर से कॉमन लेना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर रूट से बाहर लो, आंसर आ गया। तो एक बार खुद से करना होगा, और ये सब टॉपिक देख के आपको डरना नहीं है दोस्तों। अब देखो एक बहुत ही स्पेशल सम करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और मैं इसको प्यारा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सच में ये प्यारा है, कि उस प्यारा के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो दोस्तों क्या बोला है, टेन ए प्लस बी विच इज इक्वल टू, कितना दिया है दोस्तों, थ्री बाय फोर। और दूसरा है दोस्तों टेन ए माइनस बी विच इज इक्वल टू, कितना है दोस्तों, 77 बाय 36। एंड देन फाइंड
टेन ऑफ 2a, ये अपने को क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, टेन ऑफ 2a। ओके, चलो अब ये वाला सम है, थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व होगा क्योंकि थोड़ा स्पेशल दिख रहा है। ऐसे टाइप में दोस्तों ए प्लस बी ए माइनस बी दिया रहेगा तो हमेशा याद रखा करो। सबसे पहले आप ए प्लस बी को ना कंसिडर कर लो, लेट इसको कुछ भी ले लो, जैसे सी ले लिया, और ए माइनस बी को आपने समझो डी ले लिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10। अब ये पूरे को आपने सी लिया तो ये 10c का आंसर क्या हो जाएगा 3/4। और ये पूरे को आपने क्या ले लिया दोस्तों, इस पूरे को डी, तो ये क्या आएगा डी विच इज इक्वल टू क्या आएगा 77/36। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, टेन ऑफ 2a। अब यहाँ पे कभी भी टेन ऑफ 2a निकालने के पहले एक बेसिक स्पेशल सम, इसलिए मैं हमेशा इसको स्पेशल सम का स्पेशल क्वेश्चन बोलता हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और फिर हमें आगे की ओर बढ़ना है। देखो मैं दोनों को ऐड करूंगा, ये देखो ये प्लस माइनस से कैंसिल, ये a और a 2a, और यहाँ पे ये दोनों ही प्लस होगा तो c प्लस डी। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, दोनों साइड हमें फाइनली क्या निकालना है दोस्तों, 10/2a। तो मुझे 10 चाहिए तो दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10 ऑफ 2a, और यहाँ भी 10 आएगा दोस्तों 10, तो ये ब्रैकेट में ले लेना c प्लस डी। अब यहाँ पे अगर आप ये सम सॉल्व करने जाओगे तो 10c प्लस डी और यहाँ पे 10 ऑफ 2a, तो आप इसको लिखोगे कैसे दोस्तों, तो फॉर्मूला आपको याद है 10a प्लस बी का। अब ये सब तो आना चाहिए, लेक्चर नंबर 1 में ही बताया था। तो ये क्या आएगा दोस्तों 10a, a मतलब c, 10b, b की जगह पे क्या है दोस्तों d, 1 माइनस 10a और 10b। तो देखो 10a प्लस बी का 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b, फॉर्मूला साइड में आपको लिखना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद ये क्या है 10 ऑफ 2a, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फिर से आप लिख दो 10 ऑफ 2a। अब जस्ट यहाँ पे आपको वैल्यूज लिखना है दोस्तों। देखो 10c उसका वैल्यू क्या है दोस्तों 3/4, प्लस 10d उसका वैल्यू क्या है दोस्तों 77/36, देन 1 माइनस 10a 3/4 इंटू 77/36, ये आपने लिखा। दोस्तों मैं मेरा कैल्सी लाना भूल गया हूँ आज, क्योंकि आज मेरा मॉर्निंग में लेक्चर था, तो उस टाइम में मैं भूल गया हूँ। तो आप ये कैल्सी से भी सॉल्व कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। अगर आप में से बहुत सारे कॉलेजेस में कैल्सी जो है परमिशन ऑलमोस्ट सभी को है, पर कुछ कुछ कॉलेजेस को नहीं है, तो उनको खुद से करना है। और ऐसे डेंजर कैलकुलेशन अगर आते हैं तो ही कैल्सी का परमिशन रहता है दोस्तों। अगर कैल्सी का परमिशन नहीं है कॉलेज में तो इतना डेंजर सम आएगा ही नहीं, और वैसे रहता ही है। अगर आप डिप्लोमा में हो तो ये आना चाहिए। अब देखो दोस्तों किस तरह से मैं इसको बैलेंस कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हाँ, 36 3 अगर मैं सॉल्व करूँ तो 36 3 कितना आएगा दोस्तों, 36 3 आई थिंक 108 आएगा, प्लस 77 इंटू 4, 77 इंटू 4 28 30 308। ओके, अब यहाँ पे ये हो गया। अब देखो दोस्तों ये वाला ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, और फिर देखो 36 4 कितना होता है दोस्तों, 36 4 1 कैरी, सॉरी 2 कैरी, 4 3 12, 144। तो इसका मतलब 144 है, तो 144 1 144, सॉरी नीचे का वैल्यू मैंने लिखा नहीं दोस्तों, ये 36 4 144 यहाँ पे भी आएगा। फिर देखो दोस्तों यहाँ पे देखो ना, ये इसको मल्टीप्लाई, ये इसको और ये इसको, ये हो गया। अब ये दोनों पहले मल्टीप्लाई होंगे 1 से, तो ये कितना आएगा 144 माइनस 77 इंटू 3, 77 इंटू 3, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 231 आ रहा है। परफेक्ट है। तो ये क्या आएगा दोस्तों 231। वैसे डरना मत, ये सब आप कैल्सी से कर सकते हो, बस मेरे पास कैल्सी अभी नहीं है, इसलिए मैं आपको मैन्युअली बता रहा हूँ। तो देखो ये दोनों कैंसिल। अब ये दोनों कैंसिल होने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या क्या हम कर सकते हैं। अब 108 में आप अगर प्लस करो, 108 308 16 1 कैरी 4 416, और 144 माइनस 231, तो ये 3, ये 1,
और ये ऊपर लेना चाहिए था मुझे माइनस, चलो ऐसे कर देता हूँ, पहले बड़ा नंबर 231 144। अब देखो 11 में से अगर हम 4 को माइनस करें तो 7 आएगा, यहाँ पे दोस्तों 12 आएगा क्योंकि 2 हो जाएगा तो एक इससे कैरी लोगे, तो 12 माइनस 4 कितना आएगा दोस्तों 8, और यहाँ 1 माइनस 1 0 मतलब 87, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। तो यही इसका फाइनल आंसर है। यस, यही फाइनल आंसर है दोस्तों। इसके आगे अगर डिवाइड हो रहा तो करो, पर ये फाइनल आंसर है। तो है थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज, पर कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपका ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट करा दिया, ये पहला वाला भी सम और ये दूसरा वाला सम। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। बाकी ये लेसन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले वाला लेसन, तो वो भी हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, और अगर पॉसिबल हो तो मेरे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। और जल्दी मेरा क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है। जय हिंद दोस्तों।